नेक्स्ट सवाल 31 नंबर. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. आप टेबल को देखिए. लेंथ इन मिलीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स 118 से 126, ये लोअर केस ये अपर केस. इसमें जो नंबर है वो 3, 127 से 135 5 और 136 से 145 9 एंड देन नेक्स्ट पेज पर 145 टू 153 12, 154 to 162 5 and 163 से 171 4, फिर 172 से 180 दैट इज 2. तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द लीव्स. यहाँ पे मीन का मतलब हो गया, इस जगह पे मीन का मतलब होता है आपका एवरेज. मतलब आप एवरेज निकालो इसका तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे. ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, ये भी आपको 3 मार्क्स देने वाला है. आप इसको देखिए, मैं इसे बोर्ड पर बना रहा हूँ. इसके बाद पहले आपको इसी सवाल को बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. आइए बोर्ड पर चलकर इसे देखते हैं. 31 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए. इसमें एक आपको लेंथ इन मिलीमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ लीव्स लिखे हुए हैं और ये जो डेटा हमारे पास है ये डेटा हम लोगों को दिया हुआ है किस रूप में, ये डेटा लिखा हुआ है मीन निकालने के लिए हमको बात किया गया है. इसमें एक डेटा दी गई है, पहले लेंथ मिलीमीटर में. इसमें जो हमारा लेंथ है वो क्या है 118 टू 126, 127 टू 135, 136 to 144 and again 145 to 153, 154 और 162. यहाँ आगे देखेंगे 163 से 171 एंड देन 172 से 180 तक. ओके. अब इसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी हमारा है नंबर ऑफ लीव्स के आधार पर. नंबर ऑफ लीव्स ये हमारे पास है, पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 9, चौथा 12, पांचवा 5, छठा 4 एंड लास्ट हमारा 2. हमको कहा गया मीन फाइंड कीजिए. मीन इज इक्वल टू व्हाट. तो देखिए सवाल के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस है. यहाँ 126 है, यहाँ 127 है, यहाँ 135 है, यहाँ 136 है. तो इस तरह के जब हमारे पास में डेटा होते हैं तो हमको एक इसमें अपर केस और लोअर केस में 1 को माइनस करना पड़ता है, 0.5 को माइनस करेंगे और 0.5 को हम प्लस करेंगे. तो इस तरह से हमारा जो डेटा मिलेगा हम इसको बोलेंगे क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल हमारा हो जाएगा. हम किस में माइनस करना चाहते हैं तो 118 में 0.5 को जब हम माइनस करेंगे तो 0.5 मिलेगा और जब हम 126 में 0.5 को हम ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा. फिर 126 सॉरी, यहां पर 126.5 से 135.5 ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अपर केस एंड लोअर केस दोनों का बराबर इक्वल हो जाए. फिर 135.5 से हम लिखेंगे 144.5,
फिर 144.5 से 153.5, ध्यान रहे कि एक में घट रहा है 0.5 और एक में बढ़ रहा है 0.5। इससे सिर्फ यही फायदा हो रहा है कि ये दोनों अपर केस एंड लोअर केस हर जगह पर इक्वल इक्वल मिल जा रहे हैं। तो 153.5 टू हमारे पास हो जाता है 162.5, 162.5 से 171.5 एंड देन 171.5 से 180.5। इससे हमको एक डेटा क्या मिल जाता है कि ये इक्वलाइज डेटा हो गया। अब हम जानते हैं x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या होता है, अपर केस प्लस लोअर केस के बीच का डिफरेंस, मतलब ये a प्लस b बाई 2। तो हम इसको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है, 5 and 5 10 दैट इज 0, और 7 6 13 14 का 4, बाकी बचा 1 2 1 3 और 1 4, और उसके बाद 1 1 और 2, 244 मिला। ये मेरा x निकल रहा है। फिर 6 5 11 12 के 2, बाकी बचा 1 3 2 5 6, उसके बाद 1 1 2। अब आप देखिए 242 262, इसके बाद हो जाता है 5 and 4 9, 5 and 4 9 and 1 10 का 0, बाकी बचेगा 1 एंड 4 3 7 1 8 एंड देन 2। आप अंतर पता लगा सकते हैं कितना हो रहा है। तो 10 में से 8 2 जाएगा तो 8, 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कितना का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। नेक्स्ट देख लीजिए 4 3 7 और 1 8, 5 4 9 1 1 2, यानी इस बार भी 18 का डिफरेंस आया। हम इसको कैलकुलेशन कर ही देते हैं। 3 2 5 6, इसके बाद 6 5 11 का 1, बाकी बचा 1 1 1 2 और 1 3। अगर आप 18 ऐड करोगे तो आपको ये मिल रहा है। लास्ट हमारा हो गया ये 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 और 5, ये बचा है 3 2 1 3 और 1 4, इसके बाद 7 और 6 13 के 3, बाकी बचा 1 1 1 2 और 1 3 एंड देन लास्ट हमारा हो गया 1 और 1 हो गया 2, और उसके बाद 8 7 15 का 5, बाकी बचा 1 1 1 2 और 1 3। अब हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी डेटा है 3 5 9 12 5 4 एंड 2। तो अब हमारा मीन कैसे निकलेगा, अब हमारा मीन कैसे निकलेगा, तो आपको मालूम है कि मीन बराबर होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। यहां मेरे पास कोई जगह नहीं बची है, यहां पर मैं एफ लिख रहा हूं, सिग्मा एफ एफ हम मल्टीप्लाई करके हम इस डेटा को और आगे बढ़ा सकते हैं। सॉरी, मुझे ये फिर से करना पड़ेगा, मेरे पास बोर्ड की छोटी सी बोर्ड है, मैं उसी में इस पूरे डेटा को तैयार कर रहा हूं। मुझे दोबारा से f और x लिखना पड़ेगा आपके लिए। तो x हमारे पास है और f हमारे पास है। x हमारे पास है 244 262 280 298 316 and then 334 and then 352, और हमारे पास में f हो गया 3 5 9 12 5 4 and 2। अब x पता है, f पता है, हमको fx निकालने होंगे। तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा 4 तिया 12 के 2, बाकी बचा 1 4 तिया 12 1 13 के 3, बाकी बचा 1 3 दूनी 6 1 7, इसके बाद 5 दूनी 10 के 0, बाकी बचा 1 6 5 30 31 के, बाकी बचा 3 5 दूनी 10 3 13, 8 9 72 के 2, बाकी बचा 7 9 दूनी 18 और 7 25, इसमें एक 0। अब सारे कैलकुलेशंस करने होंगे, मैं इस कैलकुलेशन को मैं अभी करके दिखला देता हूं। इस सारे कैलकुलेशंस के लिए मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। ओके, तो
398 मल्टीप्लाई 12 इक्वल हो जाता है 3576 316 मल्टीप्लाई 5 कैलकुलेशन हो गया 1580 334 मल्टीप्लाई 4 दैट इज हो गया 1336 एंड देन लास्ट जो हमारे पास है 352 मल्टीप्लाई 2 दैट इज हमारे पास हो गया 704। अब ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है, ये हमारा सिग्मा एफ है। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो पहला हमारे पास है 310, मैं अब ऐड कर रहा हूं। ओके, मैं अब इसे ऐड करूंगा 732 प्लस 1310 प्लस 2520 प्लस 3576 प्लस 1580 प्लस 1336 प्लस एंड 704 इक्वल टू, तो मेरे पास आ गया है 11758 और सिग्मा एफ एक्स की जहां तक बात रही मैं इसे ऐड कर लूं। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है वो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 1 to 12 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज सॉरी एक बार मैं दोबारा करूंगा 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज हमारे पास हो रहा है 40। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 40। अब मीन निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। कैलकुलेशन में रखिए 11758 डिवाइडेड बाय 40। अब आप इसका आंसर देख सकते हैं कि आंसर इसका कितना होता है 11758 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा 293.95 और यही हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपको 5 मार्क्स देंगे, 5 मार्क्स कह रहा हूं मैं, सॉरी 3 मार्क्स देने वाले हैं। इस सवाल को आप पहले सबसे पहले क्लास इंटरवल निकालेंगे। पहले तो आपका जो डेटा दिया हुआ है उसके आधार पर 0.5 माइनस एंड 0.5 प्लस करना होगा एंड देन ये सारे कैलकुलेशंस आपको करने होंगे।